इसी स्पीड में चलो, सभी लोग इसी स्पीड में चलो। त्रिशूल भाजते रहो आगे पीछे दूसरे हाथ की तरफ। दादाजी त्रिशूल हिलाते रहो, जैसे मैं हिला रहा, लेफ्ट राइट की तरह जैसे हाथ हिल रहा देखता है ना, जैसे दूसरा हाथ हिला रहा है, हाथ हिला रहे हो, एक ही हाथ से हिलाओ बस। जैसे दूसरा हाथ हिलाते हो चलते हुए ना, उसी तरह त्रिशूल भाई हिलाओ। यही रुक जाएगी अभी, इधर ही आगे। आप आगे हो जाओ, यहाँ बीच में जाओ, रोक लो वीडियो, दोबारा यही से दूसरी शूट कर लो। त्रिशूल सभी नीचे जमीन पे गिर दो, ऐसे ऐसे गिर दो। धरती माता को दो। अब त्रिशूल उठाओ, शिव जी के पास चलो। दादाजी आप आगे चलो, इसी पोजीशन में सभी लोग खड़े रहना। पांच बार जरूर से ऐसे पकड़ी सभी ले ली आराम से करके। एक पैर पे पीछे बैठ जाओ, पैर छोड़ का। अपनी अपनी जगह काट दो जैसे पहले कराते हैं। मेरा ये है सीधा खड़ा रहो। आ जाओ इधर।
बस ऐसे ही थोड़ा सा खींच जाएगा बस। रहने दो, बाद में वो करेंगे, वो ऐसे चल जाएगा। आप रहने दो, बता देंगे। बाकी उसमें पीछे जिस हिसाब से रह रहे हो ना, हमारे की फोटो वगैरह सामने कोई फोटो ले तो सबकी याद रखो। सभी लोग पहले इस चीज़ में जाना होता है। अपने अपने गुरु को याद करो, अपने अपने भगवान को याद करो, शिव को साक्षी मानकर यह संकल्प लो कि सबकी सनातन धर्म की रक्षा के लिए, दुनिया वालों के लिए समर्पित हूँ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नाम जाने, तब शुभ आशीष माने। गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। संपूर्ण विश्व विजेता भारत देश, संपूर्ण विश्व विजेता भारत देश, सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर शिव, हर हर शिव। यही हमारा संकल्प, यही हमारा उद्देश्य। जितना भी इस जिस्म में बाटे सारा लहू बहा देंगे, सारा लहू बहा देंगे। इसकी रात लौटा देंगे, वो करके दिखला देंगे।
श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज की देवों के देव महादेव आदि योगी नीलकंठ शिव जी महाराज की संत श्री प्रमोद जी महाराज की संत श्री ऋतु महेश्वरी जी महाराज की विश्व विजेता भारत देश की देखो, शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि हमने देवी देवताओं के नाम से या गुरु जी के नाम से जयकारा लगाया, चलो अच्छी बात है, लेकिन एक इंसान के नाम से संत श्री ऋतु महेश्वरी जी और संत श्री प्रमोद जी महाराज, तो वो मैं स्वयं हूँ संत श्री प्रमोद जी महाराज और संत श्री ऋतु महेश्वरी जी आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं, सामने आप लोगों के। और हमारे मेहमान हैं उज्जैन के महाकाल के दरबार से हमारे माननीय सम्मान पूर्ण दादाजी, ये उज्जैन महाकाल की नगरी से आए हैं और इनके शिष्य हैं नरेंद्र जी जो इनके ठीक पीछे खड़े हैं, और राजू जी हैं जो स्वयं शिव के धाम का निर्माण कार्य करवा रहे हैं, जहां से सत्य सनातन धर्म की ध्वजा का रोहण किया जा रहा है। मतलब असत्य को इस देश से क्या पूरे संपूर्ण देश से मिटा दिया जाएगा, सत्य की पुनः स्थापना होगी तो वह हमारे भारत देश से होगी। और भारत देश में वह भूमि है संभल, संभल का वो पवित्र भूमि जो शिव की नगरी के नाम से जानी जाती है, जहां से कल्कि प्रकट होंगे। तो उस स्थान के जो मालिक है इंसान के स्वरूप में, उस जमीन के जो मालिक है इंसान के स्वरूप में, उन्हीं का नाम है राजू जी, राजू भारती, जो एक साधारण इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, खेती बाड़ी का कार्य करते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं। और तीसरे हैं पवन जी जो मेरे शिष्य हैं सभी लोग मेरे शिष्य, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन वही शिष्य आज कौन है, एक योद्धा है। जैसे कहते हैं कि अपने देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर कौन तैनात किया जाता है, एक फौजी तैनात किया जाता है, एक सैनिक तैयार किया जाता है जिसको युद्ध की कलाएं सिखाई जाती है। इसी प्रकार से एक कल्कि के, एक काल पुरुष के, एक महाकाल के योद्धा है इस धरती पर, और वही महाकाल और महाकाली हर प्रकार की युद्ध की रणनीति और कलाएं सिखा रही हैं। किस प्रकार से गुरु के माध्यम से, एक इंसान के माध्यम से, निराकार गुरु संत श्री ऋतु महेश्वरी जी के हैं और निराकार गुरु संत श्री प्रमोद जी के हैं। तो इनके निराकार गुरु इनको रास्ता दिखाते हैं, मतलब हम दोनों को रास्ता दिखाते हैं, और हम दोनों मिलकर अपने योद्धाओं को युद्ध लड़ने की कला सिखाते हैं। जिस प्रकार से भारत सरकार सभी योद्धाओं को युद्ध लड़ने की कला सिखाती है और बॉर्डर पर वह योद्धा सुरक्षा करते हैं, ताकि हमारे भारत देश में अन्य किसी भी देश का कोई भी समुदाय युद्ध ना कर सके, हमला ना बोल सके, हमें दोबारा से गुलाम ना बना सके। और आज कितना शुभ पर्व है, 15 अगस्त है। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के नाम से अपने आप को समर्पित करते हैं। हम यह संकल्प लेते हैं कि अपने देश हित के कार्य करेंगे और सत्य के लिए लड़ेंगे। योद्धा एक बॉर्डर पर है जो अपने देश के लिए युद्ध लड़ता है, और योद्धा एक देश के अंदर भी होता है। कौन सा योद्धा? अगर कोई भगवा चोला धारण कर लेता है तो वह योद्धा कहलाता है। अदृश्य दुनिया में युद्ध लड़ता है, राक्षसों से युद्ध लड़ता है। तो हमारा युद्ध लड़ने की कला यही है। हमारे गुरु ने निराकार स्वरूप में रहकर यह सिखाया कि निराकार स्वरूप में रहकर युद्ध कैसे लड़ते हैं। लेकिन हम तो साकार हैं, लेकिन हमारे गुरु तो निराकार हैं। जब वह निराकार है, ये अदृश्य युद्ध हम लड़ रहे हैं उस गुरु के माध्यम से। कौन से गुरु के माध्यम से? श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज, जिनके आदेश से भविष्य मालिका ग्रंथ की संरचना की गई, पंच सखाओं के माध्यम से की गई। इसीलिए मैं कहता हूं 5 अंक बहुत ही
महत्वपूर्ण अंक होता है। पंच सखाओं के माध्यम से भविष्य मालिका ग्रंथ की संरचना की गई। श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी के आदेश से की गई। आज वही श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज संपूर्ण विश्व के गुरु बनेंगे। एक आध्यात्मिक दुनिया के, एक अदृश्य दुनिया के, एक देवी देवताओं के हक के लिए लड़ेंगे। मतलब असत्य को दुनिया में से मिटाएंगे और सभी इंसानों के जीवन में से बुराइयों को हटाएंगे, उनको एक सच्चा और अच्छा इंसान बनाएंगे। जब तक इंसान सच्चा और अच्छा नहीं होगा तब तक इंसान कभी भी कोई युद्ध जीत नहीं सकता। छल कपट से युद्ध नहीं जीता जाता है। छल कपट से किसी की जिंदगी का निर्णय लिया जाता है और वह निर्णय गलत होता है। हर एक इंसान आजाद है, हम किसी की आजादी नहीं छीन सकते। यही हमारा स्वाभिमान है, इसीलिए हम तिरंगे को सलाम करते हैं। लेकिन आज आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर 3 ध्वजा लहराई जा रही है। सबसे ऊपर आप लोग देख रहे होंगे हमारे भारत देश का तिरंगा है और उससे नीचे आप देख रहे होंगे कि हमारे भोलेनाथ का तिरंगा है और उससे नीचे आप देख रहे होंगे सत्य सनातन धर्म का तिरंगा है। तो इसका विवरण मैं आप लोगों को थोड़ा सा पेश करना चाहता हूं। देखो, अभी जो हमारे भारत देश का तिरंगा है वह सबसे ऊपर है, क्योंकि हम भारतीय हैं। भारतीय है तो इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हमारे देश का जो चिन्ह है, जो तिरंगा है, जो प्रतीक है, जो सुदर्शन चक्र का प्रतीक है, सत्य के लिए लड़ेगा, सबसे ऊपर जाएगा, कहीं भी कोई नहीं छिप पाएगा। जो असत्य के लिए सामने आएगा वह भारत देश का योद्धा उसका अंत कर देंगे और सत्य सनातन धर्म की स्थापना कर देंगे। लेकिन जो आपको ये सत्य सनातन धर्म का तिरंगा दिख रहा है, जो ध्वजा दिख रही है आपको, यह भी एक तिरंगा है हमारे लिए। उस पे 3 रंग है। आपकी जीवन सुखी है। सभी इंसान कहते हैं हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि मैं सच्चा सनातनी हूं। जो इंसान किसी का बुरा सोचता है, छल कपट के माध्यम से अपना जीवन व्यतीत करता है, वह सनातनी नहीं हो सकता, वह झूठा सनातनी है। और आज के समय में देखो कितना बड़ा भेदभाव चल रहा है हमारे भारत देश में। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आपस में लड़ने को तैयार हैं। हर एक संस्था अपने आप को श्रेष्ठ बताने में व्यस्त है। वह यह नहीं समझ पा रही है कि भारत देश वह देश है जहां से धर्म का रोपण किया जाता है, अधर्म का अंत किया जाता है। जब तक अधर्मी नहीं मरते हैं तब तक वह देश क्या, दुनिया भी ना सुरक्षित होगी ना सुखी हो। हमें सुखी परिवार चाहिए। अगर हमें सुखी परिवार चाहिए तो हमें सत्य के लिए लड़ना भी होगा। साधु सन्यासियों का ही काम लड़ना नहीं है। इस कलयुग में सभी लोग स्वार्थी हैं। साधु सन्यासी ही जब सत्य से दूर हो गए, कहते हैं सनातनी हूं, तो वह सत्य। आप छल कपट, बुरे कार्य करोगे, किसी का बुरा सोचोगे, किसी का नुकसान करोगे, तो आप क्या हो? राक्षस वाले कार्य कर रहे हो आप लोग। सनातनी कैसे हो सकते हो? हमारे भारत देश में आज के समय में कितना भेदभाव चल रहा है। जाति पाति के नाम पर चल रहा है, संस्थाओं के नाम पर चल रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर चल रहा है। अनेकों प्रक्रिया से इंसान आज बढ़ चुका है। जो देश के अंदर रहने वाले लोग बढ़ गए तो देश कैसे एक बनेगा? जब देश एक नहीं बनेगा तो यह देश कैसे विश्व विजेता बनेगा? कैसे सत्य सनातन धर्म की जीत होगी? कैसे हमारे भारत देश की ध्वजा विश्व स्तर पर लहराई जाएगी? कुछ करना पड़ता है, सत्य के लिए लड़ना पड़ता है। अगर आज आप यह सोचते हो मैं मुस्लिम हूं, मैं क्यों इनके साथ लड़ूं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि धरती के माँ बाप आपके सामने हैं, तो आपकी आत्मा का माँ बाप भी कोई है। और जो है वही माँ बाप पृथ्वी पर रहने वाले सभी चेहरों के हैं। चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो या अन्य किसी जाति धर्म का हो। आप जिस नजरिए से देखते हो सभी लोग तो उसी की संतान हैं।
जैसे आपके सामने माँ बाप हैं, वैसे ही आपके अंदर आत्मा जो है, जो आपको चलाती है, उसके भी माँ बाप कौन है? शिव और शक्ति। जो शिव है, शिव एक निराकार शक्ति है और उसी ने स्वरूप लिया है भोले शंकर का, उसी ने स्वरूप लिया है देवों के देव महादेव का। आज उसी के दरबार में तो मैं खड़ा हूं। कौन? देवों के देव महादेव जिसे कहते हैं, जो आदि योगी बन गया, जो अनंत काल तक तपस्या करता है, शक्ति के ध्यान में खोया रहता है। जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तभी तो शस्त्र चलाते हैं। अगर हम ट्रेनिंग ना ले तो एक योद्धा, एक फौजी कैसे शस्त्र चलाएगा? उसी प्रकार से जब शिव अध्ययन नहीं करेंगे, जब शिव शक्ति के ध्यान में नहीं जाएंगे, तो दुनिया में रहने वालों को, व्यवस्था चलाने वालों को दिमाग कैसे देंगे? आज इनकी शरण में मैं यह संकल्प लेता हूं, आदि योगी महादेव, जिन्हें आप नीलकंठ महादेव के नाम से जानते हो, जिन्हें आप कहते हो कि जिन्होंने पृथ्वी पर रहने वाले, ब्रह्मांड में रहने वाले देवी देवता हो या इंसान हो, जहर के प्याले का चुनाव किया और अमृत को दुनिया वालों को दे दिया, वह कोई साधारण नहीं है। जब वह कोई साधारण नहीं है तो मैं कैसे साधारण हो सकता? शिव भी असाधारण, असीमित शक्तियों का मालिक, मैं भी असाधारण, असीमित शक्तियों का मालिक। और वह शक्ति सोचो कितनी पावरफुल होगी, जो आपके सामने है, आप लोगों के बीच में है, आपके आगे खड़ी है। वह शक्ति स्वरूप महाकाली का रौद्र स्वरूप। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? मैं क्या करने आया हूं शिव की नगरी में, संभल नगरी में? मैं सिर्फ और सिर्फ अशक्ति को मिटाने आया हूं। इस देश से नहीं, सारे देशों से मिटाने के लिए आया हूं। संपूर्ण विश्व पर राज करने के लिए आया हूं। संपूर्ण विश्व के स्तर पर सत्य सनातन धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए आया हूं और संपूर्ण दुनिया में रहने वालों को यह बताने के लिए आया हूं कि शिव और शक्ति सबके माँ बाप हैं। शिव और शक्ति की सबसे पहले पूजा होनी चाहिए। जो शिव और शक्ति की शरण में नहीं जाएगा, मैं उसको मिटाने के लिए आया हूं। इसीलिए यह दिखाने के लिए आया हूं कि देखो, भारत देश के अंदर वह योद्धा आ गया जो महादेव भक्त कहलाता है, जो शिव भक्त कहलाता है, जो महाकाल की संतान कहलाता है, जिसकी पहचान ही महाकाल के नाम से होती हो। तो उसको दुनिया वाला क्या दिखाएगा? आईना दिखाने आया हूं। इस देश को क्या, पूरी दुनिया को आईना दिखाने आया हूं कि जाति पाति में बटकर रहोगे तो आपस में लड़कर ही मरोगे। ये मेरा सत्य वचन है, इसको कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि यह देश का परिवर्तन नहीं है, यह है पूरे विश्व का परिवर्तन है, पूरे मानव जाति का परिवर्तन है। आपको अपने अंदर परिवर्तन करना है। अगर नहीं कर पाओगे तो दुनिया में से हमेशा के लिए चले जाओगे। यही सत्य है। मैं आपसे आपकी जाति नहीं पूछूंगा, आपसे आपकी संस्था नहीं पूछूंगा, आपसे आपके कर्म नहीं पूछूंगा। मैं तो डायरी खोलूंगा, हिसाब किताब करके आपको बताऊंगा नहीं। जो आपके कर्मों के अनुसार आपको मिलना है वह परिणाम देकर जाऊंगा। मतलब अच्छे हो तो अच्छा परिणाम, बुरे हो तो बुरा परिणाम। क्योंकि यह युद्ध एक देश का युद्ध नहीं है, संपूर्ण विश्व का युद्ध है, सत्य और असत्य का युद्ध है। अगर कोई इंसान अज्ञानतावश शिव की शरण में नहीं जाता है संपूर्ण विश्व स्तर पर, तो वह इंसान पृथ्वी पर नहीं रहेगा। यही सत्य है। अनेक को एक बनाया जा रहा है। अगर आज भी आप बटे रहोगे कि मैं मुस्लिम हूं, अपनी संस्था अपना धर्म क्यों छोड़ूं, मैं सिख हूं, अपनी संस्था अपना धर्म क्यों छोड़ूं, मैं ईसाई हूं, अपनी संस्था अपना धर्म क्यों छोड़ूं, मैं जैन हूं, अपनी संस्था अपना धर्म क्यों छोड़ूं, मैं बौद्ध हूं, अपनी संस्था अपना धर्म क्यों छोड़ूं, तो समझ जाओ
आपको अपना शरीर छोड़ने की तैयारी करनी हो, आपके जीवन की असली सच्चाई बता दिया। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, कहना क्या, आपको राय देता हूं, आपको सुझाव देता हूं कि आप जिस मर्जी संस्था में रहो, जिस मर्जी धर्म में रहो, मुझे चाहिए तो आपके दिल में आपके शिव चाहिए। अपने शिव के लिए अपने दिल में, अपने अंदर नहीं स्थान दोगे, तुम्हारा स्थान छीन लूंगा, तुम्हें पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। कब मिटाऊंगा, कैसे मिटाऊंगा बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा जरूर, आऊंगा जरूर, चाहे सपने के माध्यम से, चाहे साक्षात महाकाल का तांडव करवाऊंगा जरूर, क्योंकि मेरा नाम ही है कल की महाकाल सरकार के दरबार से चलता है। इसलिए रुद्र अवतार कल की संभल नगरी से आगाज कर रहा है, सत्य सनातन धर्म की ध्वजा लहराएगा। मात्र 3 साल बाद, 3 साल बाद भारत देश से ही, इसी इंडिया से ही तिरंगा की जगह ओम की ध्वजा लहराई जाएगी, संपूर्ण विश्व के लिए लहराई जाएगी। जानते हो क्यों? अभी ध्वजा आपको दिख रही है, तिरंगा ऊपर है, शिव नीचे है। आप जानते हो शिव सबसे बड़ा है, लेकिन मैं जानता हूं इस कलयुग में शिव भी छोटा हो गया, इसीलिए शिव नीचे आ गया, और जो सत्य है वह तो बिल्कुल ही नीचे आ गया। आपकी सत्य सनातन धर्म की ध्वजा आज के समय बिल्कुल नीचे से नीचे स्तर पे आ गई है। सत्य दुनिया में से खत्म हो गया है, आज वही असत्य मिटाया जा रहा है, सत्य सनातन धर्म की स्थापना की जा रही है। जैसे जैसे इंसान जागरूक होगा, वैसे वैसे इंसान अपने जीवन को सुरक्षित बनाएगा, और वैसे वैसे सभी लोग सुरक्षित हो जाएंगे। पहनावे से मुझे मतलब नहीं है, आप दाढ़ी रखो, आप टोपी लगाओ, किया आपने शिव को स्वीकार नहीं किया, आप आज भी कलयुग की इंसान हो, कलयुग के नियमों का पालन करते हो, अनेक में बंटकर रहते हो, एक जो है उसको स्वीकार नहीं करते हो। मन में कहते हो मेरे अल्लाह है, मन में कहते हो मेरे वाहे गुरु है, मन में ये भी कहो कि अल्लाह और वाहे गुरु या अन्य जितने लोग भी आए वह भी तो शिव में से ही आए। तो शिव कौन है? सबसे बड़ा है। आज कहां है शिव? जो सत्य सनातन धर्म में लिखा है, ये अब के लिए लिखा है। अब ये ध्वजारोहण किया जा रहा है, अब ये ध्वजा लहराई जाएगी। इसलिए सत्य सनातन धर्म की ध्वजा नीचे है, अभी गिरी हुई है, लटकी हुई है, अभी ये लहराई जाएगी। 2029 में लहराई जाएगी, गुरु के दरबार से लहराई जाएगी, पंचद्वार बराड़ा धाम से लहराई जाएगी। शिव इससे ऊपर मुश्किल हो गया है, उनको भी समझाना मुश्किल हो गया है। तो बताओ कैसे समाधान निकलेगा? समाधान तो देने आया हूं, आप लोगों को सुझाव दे रहा हूं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से मतलब नहीं, आप कोई भी हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी संस्था से हो, आप सब भूल जाओ। सिर्फ यह याद रखो, अपने जीवन में जैसे हो वैसे ही रहो। मेरे कहने से पहनावा नहीं बदलना, मेरे कहने से रहन सहन नहीं बदलना, जैसे हो वैसे ही रहो। लेकिन इतना याद रखो, सबसे पहले शिव की पूजा, इसके बाद अपने नियमों पर कायम रहो। नमाज पढ़ते हो नमाज पढ़ो, मंत्र पाठ करते हो मंत्र पाठ करो, ओम नमः शिवाय करते हो तो ओम नमः शिवाय, जो मर्जी करो, लेकिन जो मेन है उसको स्वीकार करो और अपनी बुराइयों का त्याग करो। आप जीवित रहोगे, नहीं करोगे तो पृथ्वी से जाओगे। यही आप लोगों के जीवन का सत्य है। इसलिए जैसे सत्य विचारा खत्म होता चला गया, बिल्कुल नीचे आ गया। सत्य सनातन धर्म का ध्वजा बिल्कुल नीचे है और शिव इसके ऊपर है, ये अटके पड़े हैं, बीच में लटके पड़े हैं। इनको कलगी उठाएगा, ऊपर लेकर जाएगा और ऊपर से सबको आशीर्वाद दिलवाएगा। मतलब धरती पर रहने वाले यह समझ जाएंगे वो शिव आ गया है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाएगा। धरती पर रहकर उस निराकार से सब कुछ इस दुनिया में बदल जाएगा। समझ जाओ आप लोग, कितनी गहरी बात कर रहा हूं। बात इसलिए रोक दिया, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। तो आप यह समझो कि कल की आ गया है, अपना काम कर रहा है,
जहां आना था वहां आ गया है, संभल नगरी से आप लोगों के सामने आ गया है। और वह कल्कि जो शिव बीच में लटके हुए थे उनको ऊपर उठाएगा। तो समझ जाओ कि 3 झंडा 3 साल, पहला साल शुरू हुआ है सत्य सनातन धर्म का, दूसरे साल शिव हर एक इंसान को मिल जाएंगे। मतलब जो इंसान पृथ्वी पर जीवित रहेगा उसका निर्धारण हो जाएगा दूसरे साल में। तीसरा, जो भारत देश की ध्वजा का रोहण किया गया है, यह संपूर्ण विश्व के स्तर पर ओम की ध्वजा का रोहण कर दिया जाएगा तीसरे साल। तो समझ जाओ आप लोग, शिव की शक्ति जो निराकार से साकार स्वरूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुई है, इसकी ऊर्जा जिसको आप ओम के नाम से जानते हो, जिसको आप प्रकाश के नाम से जानते हो, जिसको आप शिव की शक्ति के नाम से जानते हो, वह ओम का ध्वजा शिव से ओम में परिवर्तित हो जाएगा। यही शिव ओम के स्वरूप में सबसे ऊपर चले जाएंगे और उसके नीचे भारत देश की ध्वजा आ जाएगी और उसके नीचे सभी सनातनी सुखी हो जाएंगे। मतलब ये जो इस सत्य सनातन की धर्म की ध्वजा पर लिखा हुआ है ओम, यही तो है सनातन, यही तो है संपूर्ण प्रमाण। सनातन के अंदर इंसान आते हैं और शिव सत्य है, धर्म, इंसानियत, इंसान का असली कर्म। जिस इंसान के अंदर इंसानियत होती है, दया भाव होता है, वही इंसान असली कर्म करता है। इसीलिए हम कहते हैं हम सनातनी हैं, लेकिन बोलो हम सच्चे सनातनी हैं। हम सत्य सनातन धर्म के नियमों का पालन करेंगे, हम शिव की शरण में जाएंगे, हम भूल जाएंगे अपनी जाति पात, हम भारत देश को अनेक से एक बनाएंगे। आपको दिखता है भारत देश एक है, लेकिन एक नहीं अनेक है। भारत के अंदर की व्यवस्था देखो, सारी बिगड़ी है, सारा डामाडोल है। जब अनेक है, खंड खंड है, तो कैसे भारत देश एक है? पहले भारत देश को एक बनाओ, एक शक्ति के अधीन करो, उस शिव और शक्ति के अधीन करो। भारत देश में रहने वाले जितने लोग जीवित रहना चाहते हैं वह शिव और शक्ति की शरण में जाओ। इतना याद रखो, प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करो, चाहे माला से करो, चाहे चलते फिरते गुनगुनाओ या मन ही मन काम धंधा करते गुनगुनाओ, लेकिन शिव की शरण में जाओ। तकलीफ और समस्या ज्यादा है तो महीने में शिव के नाम का एक हवन करवा नहीं, स्वयं करो। जो करेगा अपने लिए करेगा, जो करवाएगा वह दूसरे के लिए करेगा। ब्राह्मणों ने बेवकूफ बनाया, ब्राह्मणों ने रीति रिवाज बदल कर रख दिया, ब्राह्मणों की वजह से आज संसार बदल गया। ना संस्कार रहा, ना संसार में रहने वाला इंसान रहा। हर एक इंसान आज हैवान बन गया, हर एक इंसान के ऊपर आज मुखौटा लग गया। आज किसी की पहचान ही नहीं रही। नाम की पहचान है, काम की ओरिजिनल पहचान नहीं रही। नाम से लोग मुस्लिम कहते हैं, नाम से लोग सिख कहते हैं, नाम से लोग जाति पाति के नाम से जानते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता है मैं कैसा। अपनी पहचान कोई नहीं बताता है। आपकी पहचान होती है आपके कर्मों से, यह आप नहीं जानते हो। आज वही आपको बताता हूं मैं। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे। तो आपकी पहचान ओरिजिनल होनी चाहिए। जब ओरिजिनल दुनिया बनाई जा रही है, जब शिव की दुनिया पर बनाई जा रही है, तो आपको अपनी पहचान ओरिजिनल बनानी है, असली बनानी है, असली इंसान बनना है। जब तक असली इंसान नहीं बनोगे तब तक असली दुनिया में नहीं जाओगे। इसी कलयुग की दुनिया में, नकली दुनिया में भटकते रह जाओगे। भटकने का मतलब शिव से दूर हो जाना। कहते हो आप कि मेरे माँ बाप मेरे पास हैं, लेकिन माँ का आशीर्वाद आप लोगों के पास है? कोई बताएगा जरा मुझे? किसी के पास माँ बाप का आशीर्वाद नहीं है।
जिस इंसान को माँ बाप का आशीर्वाद मिल जाता है, सच्चे मन के भाव से जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद का हाथ उठा देते हैं, वह बच्चे का जाल है। किसकी हिम्मत है, किसने अपनी माँ का दूध पिया है? जिसने अपनी माँ का दूध पिया है, आज मेरे साथ मुकाबला करे, सत्य की स्थापना होकर रहे। जब वह निराकार इस पृथ्वी पर आ गया, एक पत्थर में विराजमान हो गया, तो सोचो इसने क्या कर दिया। मैं वो चीज हूं जो किसी के समझ में नहीं आता। चाहता तो अमीर बन जाता, जाता तो धन रुपया पैसा दौलत कमाता, लेकिन नहीं, मेरा चुनाव ही धरती पर पुनः धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, अधर्म को मिटाने के लिए हुआ है, एक नई दुनिया बनाने के लिए हुआ है। जो आज आप एक देश के अंदर सुरक्षित नहीं रह सकते हो, तो पूरी दुनिया के लोग कैसे सुरक्षित हो? जब तक सत्य नहीं होगा तब तक आप नहीं सुरक्षित होगे। जब तक आप बटे रहोगे तो वही कहना, बटोगे तो क्या कटोगे। तो समझ जाओ, एक अधर्मी के मुंह से कौन बोलता है? कल्कि बोलता है, संकेत देता है, एक बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वही बाद में अधर्म भी करता है इंसान। वही योगी जो कहलाता है, गरीबों पर अन्याय का गरीबों पर ही अत्याचार करवाता है, उनके घर मकान ही उजड़वाता है, बुलडोजर चलवाता है। ये कहां का न्याय है? अधर्म इसी को कहते हैं। जिसने गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए, जैसी गलती की है वैसी सजा मिलनी चाहिए। उस इंसान को सजा दो जिसने गलती की, उसके परिवार को सजा ना दो। सरकार ये अत्याचारी हो गई है, अन्यायकारी हो गई है, लेकिन अब कल्कि के कंट्रोल में है सरकार। अब इस सरकार के साथ वही होगा जो कल्कि चाहे, जो शिव चाहे। इस शिव के लिए जब परसेंटेज निकलकर बाहर आ गया, धर्म और अधर्म का, इस दुनिया में कितने भक्त हैं, जब यह पता लग गया, इस दुनिया में क्या, इस देश में भी 11 लाख देने वाले भी नहीं है, इस दुनिया धर्मी दुनिया का क्या करना मुझे? मैं तो अब बराबर न्याय करूंगा, उसी पलड़े में तोड़ूंगा। जैसे आप लोगों ने देखा है ना, अदालत में काली पट्टी लगी थी, उतर गई है, तो न्याय की देवी इस पृथ्वी पर उतर गई है, आप लोगों के सामने है। जरा मोबाइल घुमाओ, दिखाओ, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। अदालत में न्याय की देवी इसीलिए होती है। जो पहले पट्टी लगी हुई थी काली, वो उतर गई, देखा होगा आप लोगों ने, न्यूज सुनी होगी, तो वह पट्टी नहीं उतरी, वह देवी ही पृथ्वी पर उतर गई। दिखती आपको स्त्री है, दिखती आपको कन्या है, लेकिन यह चीज नहीं, बहुत बड़ी ना चीज है। इसके अंदर वही महाकाली है जिसको कोई समझ नहीं सकता है, जिसको कोई पहचान नहीं सकता है, और उसी के साथ महाकाल भी आ गए। दोनों एक साथ चलते हैं, कल्कि के पीछे पीछे चलते हैं। कल्कि रास्ता दिखाता है कि इस अधर्मियों को मिटाते हुए, साफ करते हुए चलो। कल्कि को सब पता है, कल्कि दुनिया चलाता है, क्योंकि विष्णु ही इस दुनिया में रहने वाले इंसानों के भगवान है। विष्णु ही एक माध्यम है जो शिव तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज वही विष्णु ही, वही कल्कि ही जन्म नहीं लिए, एक काल पुरुष के अंदर आए। उस काल पुरुष के अंदर जो स्वयं शिव की शक्ति है अपने आप में, आज से नहीं अनेकों साल से भक्ति करता है, शिव की भक्ति करता है। तभी तो इतना जल्दी मैं आज जागृत हो गया, तभी तो इतना जल्दी मैं धर्म की स्थापना करने के लिए एक्टिव हो गया। और मेरे साथ साथ ये योद्धा है, मेरे ही योद्धा है, यही योद्धा सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। जानते हो क्यों? जैसे पंच सखाओं के माध्यम से भविष्य मालिका ग्रंथ की संरचना की गई, श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी के आदेश से, ऐसे ही श्री त्रिलोक भारती जी के आदेश से ही 5 शिष्यों का चुनाव हुआ, 5 योद्धा संपूर्ण विश्व के लिए तैयार किया गया। जैसे आप कहते हो, पंच तत्वों से निर्मित मेरा शरीर है, एक तत्व भी का बैलेंस अगर डिसबैलेंस होता है तो आपका जीवन ही डिसबैलेंस हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 5 योद्धा के माध्यम से मैं कार्य करता हूं। और छठे, मैं समझो आप मुझे या दादाजी को समझो, यह दादाजी
उज्जैन की नगरी से आए हैं, महाकाल का संदेश लाए हैं, जो मुझको सुनाए हैं। आज वही संदेश पूरी दुनिया को सुनाता हूं। 2029 की जुलाई पूर्णिमा पर सत्य सनातन धर्म की ध्वजा विश्व स्तर पर लहराऊंगा। जो सत्य सनातन धर्म नीचे है, लेकिन मैंने लिखवाया है। एक लोग जरा ध्वजा को सीधा नीचे दिखाई, क्या लिखा है? आप लोग देख रहे होंगे, सत्य सनातन धर्म के ऊपर ओम लिखा है। यही ओम सबसे ऊपर जाएगा और इस निराकार शक्ति की छत्र छाया में सभी इंसान रहेंगे। मतलब शिव संपूर्ण दुनिया को चलाएगा, यही दुनिया को संदेश जाएगा। और उससे नीचे भारत देश होगा, भारत देश की ध्वजा होगी। जो शिव की ध्वजा है या भारत देश की ध्वजा बन जाएगी। जो शिव का स्वरूप है वह ओम का आकार ले लेगा। ओम के आकार में, ओम की ध्वजा के स्वरूप में सबसे ऊपर चला जाएगा। तो समझ गए होंगे आप लोग, सच्ची और अच्छी दुनिया का निर्माण किया जा रहा है। यह कोई साधारण कार्य नहीं है। आज संभल नगरी से, शिव की नगरी से, जिसको आप कल्की धाम के नाम से जानते हो, वह कल्की धाम नहीं, वह शिव धाम है। कल्की धाम के नाम से इसलिए जानते हो क्योंकि आप यही जानते हो कि कल्की पृथ्वी पर आएंगे, धर्म की स्थापना करवाएंगे। हाँ, ये सत्य है, कल्की आए हैं, धर्म की स्थापना करवाएंगे, लेकिन इंसान बनकर नहीं आए हैं, भगवान बनकर नहीं आए हैं, गुरु बनकर आए हैं। वह इसलिए कि जिस इंसान के अंदर भगवान की ऊर्जा आती है, जिसकी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है, संपर्क जुड़ जाता है, तार जुड़ जाता है, वही इंसान भगवान को अपने अंदर बुलाता है। तो मैं एक इंसान हूं, वो इंसान हूं जो महाकाल की शक्तियों को धारण करता हूं, महाकाल के स्वरूप को धारण करता हूं और महाकाल के नाम से जाना जाता हूं। जैसे आप लोग जानते हो कि कालों के काल महाकाल, तो समझो आप लोग इंसानों का काल कोई भी होगा सकता है ना। और कौन बनेगा? कोई इंसान ही बनेगा। जैसे कहते हो कि किसी को सुपारी दे दिया मारने के लिए, मरवाने के लिए, तो वह इंसान उसके लिए काल बन गया। वैसे ही मैं सबकी सुपारी लेता हूं। किसकी किसकी? इस दुनिया में जो इंसान अधर्म करता है, जो इंसान अधर्म के मार्ग पर चलता हुए किसी भी इंसान को दुखी करता है, परेशान करता है और इसके जीवन की कमाई अपने जीवन में लगाता है, तो वह इंसान मेरे लिए अधर्मी है। जब वह अधर्मी है तो समझ जाओ आप लोग, उसके नाम की सुपारी मैं लेता हूं। मैं उस अधर्मी इंसान का काल हूं जो अधर्म के मार्ग पर चलेगा। तो मैं क्या हूं? इंसान हूं आपकी तरह, लेकिन आपके जीवन का काल बन गया क्योंकि आपने अधर्म किया। इसलिए मेरी पहचान होती है काल पुरुष, महाकाल की शक्तियों को धारण करने वाला, पृथ्वी पर सभी इंसानों को न्याय दिलवाने वाला, अन्यायियों को दंड दिलवाने वाला इंसान ही काल पुरुष कहलाता है। इसलिए इस इंसान का नाम होगा रुद्र अवतार, महाकाल अवतार, रुद्र कल्की अवतार। धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए सत्य सनातन धर्म का आगाज करता हूं। शिव की नगरी संभल नगरी से करता हूं। अधर्मियों को मिटाऊंगा, भक्तों को बचाऊंगा। कितने लोग पूरी
अब इधर सामने आ जाओ। इधर देख लो, थोड़ा मुस्कुरा लो। इधर देख लो, बस वो देखो। जल्दी जी। नहीं पता चल कभी कभी क्या दूर है भैया। ये रह गया। आज हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। आज हमें शिव की शरण में जाना चाहिए। आज हम आज़ाद नहीं हैं, आज हम गुलाम हैं, अपने देश में ही गुलाम हैं, नेता मंत्रियों के गुलाम हैं। हम इंसानों की आज़ादी छीन गई है, हम इंसानों का सुख चैन छीन गया है। हम गरीब हैं, हम दुखियां हैं, हम लाचार हैं, हम बीमारियों से परेशान हैं, हम अनेकों परेशानियों से घिरे हुए हैं। हम आज़ाद किधर से हैं? 15 अगस्त तो हमने मना लिया आज़ादी का, लेकिन आज़ाद हम आज भी नहीं हैं। हमें आज़ाद होने की आवश्यकता है, हमें जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, हमें अनेक से एक होने की आवश्यकता है, हमें जाति पाति और धर्म के समुदाय या संस्थाओं से बाहर निकलने की आवश्यकता है। हमें यह दिखाने की आवश्यकता है कि इंसान इंसान है, इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। जो सच्चा होता है वही अच्छा होता है। ना हिंदू अच्छा है, ना मुस्लिम अच्छा है, ना सिख अच्छा है, ना ईसाई अच्छा है, ना जैन अच्छा है, ना बौद्ध अच्छा है, ना कोई संस्था अच्छा है, क्योंकि सभी इंसान छली कपटी है। छल कपट का जीवन त्याग करना है,
जात पात के भेदभाव से बाहर निकलना है, हमें एक होकर रहना है, हमें एक बन के दिखाना है, उस शिव को दिखाना है, उस गुरु को दिखाना है जो गुरु के स्वरूप में, एक इंसान के स्वरूप में उज्जैन की नगरी से, महाकाल के दरबार से इस पृथ्वी पर इंसान बनकर हम इंसानों को रास्ता दिखाने आए हैं। और एक निराकार गुरु श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज जो संपूर्ण विश्व के गुरु कहलाएंगे, निराकार स्वरूप में गुरु कहलाएंगे, उन्हीं का पद आज मैं दादाजी को दे रहा हूं जो उज्जैन से आए हैं, महाकाल के दरबार से आए हैं। आज यही गुरु मुझे आशीर्वाद देंगे। आज मैं साकार रूप में, एक योद्धा के रूप में, एक कल्की के रूप में, एक चेतना के माध्यम से एक गुरु बनकर आप लोगों को रास्ता दिखाने आया हूँ, आप लोगों को समझाने आया हूँ, आप लोगों को बताने आया हूँ कि पहले अपने देश के अंदर से गंदगी को साफ करो। और इस 11 अगस्त को आप महाशिवरात्रि के पर्व पर शुभ घड़ी शुभ पल में इस ध्वजारोहण का कार्य अगले साल से शुरू कर दें। 15 अगस्त की डेट को बदलकर 11 अगस्त कर दें। वह इसलिए कि इस कलयुग में यह 15 अगस्त आखिरी बार मनाया हूँ, सभी इंसानों को बताया हूँ, सभी इंसानों को समझाया हूँ। तो असली सत्य सनातन धर्म की स्थापना तो हो चुकी है, 11 अगस्त को हो चुकी है। 11 अगस्त को ही शिव की नगरी संभल नगरी में सत्य सनातन धर्म की ध्वजा को रात को 12 बजे लहरा दिया गया। और इसी 11 अगस्त को 2026 को उज्जैन नगरी में गणेश जी के मंदिर में भारत देश के तिरंगे को लहरा दिया गया। इसका मतलब क्या है? यही संकेत है, यही उद्देश्य है। जब गणेश जी का यह उद्देश्य है, जो मंगल करता है, जो विघ्न हरता है, जो शुभ करता है, जो यह जानते हैं कि मेरे बाप का साम्राज्य आ रहा है, इसीलिए उस बेटे ने 11 अगस्त को महाशिवरात्रि के पर्व पर रात्रि 12 बजे ही सत्य सनातन धर्म का ध्वजा ये पुत्र लहराया, महाकाल का बेटा लहराया। मैं काल पुरुष हूँ, मैं महाकाल का पुत्र हूँ, तो मैं सत्य सनातन धर्म की ध्वजा को शिव धाम से लहराया हूँ, शिव की नगरी संभल नगरी से लहराया हूँ। और वह शिव के पुत्र जो गणेश हैं, वह उज्जैन की नगरी से भारत देश के तिरंगे को लहराए हैं कि वह योद्धा आ गया है जो इस तिरंगे को विश्व विजेता बनाएगा, पूरे विश्व के स्तर पर लहराएगा। इस तिरंगे में जो चक्र है, उस चक्र की जगह ओम लिखवाएगा और पूरे देश को सत्य सनातन धर्म के अंतर्गत बांध देगा, मतलब एक दूसरे को जोड़ देगा। सभी संपूर्ण विश्व में रहने वालों को एक परिवार बना देगा, शिव का परिवार बना देगा। जब सच्चा देश होगा, जब सच्चा देश में रहने वाला इंसान होगा, तो जब इंसान मिलकर सत्य की स्थापना करेंगे, शिव युग की स्थापना करेंगे, शिव की दुनिया बनाएंगे, तो सोचो पूरे विश्व में भारत विश्व विजेता बनेगा। तो कैसे बनेगा? इसी प्रकार बनेगा। एक ही रास्ता है, एक ही गुरु है और एक ही भगवान है। आपको रास्ते पर चलना है, गुरु को रास्ता दिखाना है और भगवान को जीवन सफल बनाना है। तो मैं गुरु बनकर आ गया हूँ। मैं कल की यह घोषणा करता हूँ कि सत्य सनातन धर्म का आज मैं आगाज कर रहा हूँ। 11 अगस्त 2026 को सत्य सनातन धर्म का आज़ाद कर रहा हूँ और अगले साल से ही भारत देश का स्वतंत्रता दिवस का पर्व 11 अगस्त को ही मनाया जाएगा। यह कलयुग का महापर्व स्वतंत्रता दिवस का पर्व आज मैं 15 अगस्त को मनाया हूँ, लेकिन अगले वर्ष से 11 अगस्त को मनाया जाएगा। यह शिव का आदेश है, गणेश जी का संदेश है और मेरा स्वयं का उपदेश है, क्योंकि दुनिया पर राज करने आया हूँ, शिव बनकर करने आया हूँ, शक्ति को साथ में लेकर आया हूँ। आप लोगों को बताया हूँ कि दुनिया में और कोई भगवान नहीं आएगा, सभी कल की नकली हैं, क्योंकि असली आ गया है, वह शिव आ गया है। जहाँ से कल की आया है वही शिव आ गया है। जब वही शिव आ गया है
तो शिव की दुनिया बनेगी। दुनिया में रहने वालों को शिव की शरण में जाना चाहिए। जाति पात के भेदभाव में भटकोगे तो यहीं पर अटके ही रहोगे। जब यही इस कलयुग में अटके रहोगे तो समझ जाओ आप लोगों को मैं अब लटकाने आया हूँ। कैसे? उल्टा लटकाने। अधर्म करोगे, अन्याय करोगे, बुरे काम करोगे तो आपको उल्टा लटका दूंगा, और उल्टा लटकाने के बाद इसके बाद फांसी दूंगा। मेरा ये नियम होगा। मैं सीधा नहीं लटकाऊंगा, मैं उल्टा लटका कर इसके बाद फांसी दूंगा। समाज के बीच में फांसी दूंगा। एक अधर्मी इंसान को फांसी दूंगा, एक अन्याय करने वाले इंसान को फांसी दूंगा। जो जितना बुरा कर्म करेगा उसको उतना ही कठोर दंड दिया जाएगा। शिव के साम्राज्य में, महाकाल के दरबार में कल्कि का न्याय होगा। महाकाली तलवार चलाएगी, विष्णु सुदर्शन चलाएंगे और शिव त्रिशूल चलाएंगे। तो सभी भक्तों को जय। हर हर शिव, हर हर शिव। यही हमारा संकल्प, यही हमारा उद्देश्य। एक सच्चा और इच्छा इंसान बनाना ही हमारा संकल्प। आप अंदर बैठ जाना सीधा। दादा आप यहाँ से खोल दिया। मेरे दादा बैठ गए। आगे वाले में बैठ जाएंगे। भाई बताओ पीछे कर दो ना। हाँ तो सुन जाएगा। बीच में खड़ा हो जाएगा, ऐसे पकड़ लो। 2 मिनट के लिए तो अपने पास ही कर लो। हाँ कोई बात नहीं, मेरे पास अपने अपने पास रख लो तो फिर कोई जगह नहीं। आदमी कर लो। ढक्कन बंद कर लो खिड़की। एक मिनट रुको। ठीक है ठीक है। बंद कर लो दरवाजा। टाटा बाय बाय। आने से लेकर जाने तक की वीडियो है। इनसे बाइक करिए। हर हर महादेव।